विदेश मंत्री एस जयशंकर की इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बैठक केवल एक सामान्य कूटनीतिक मुलाकात नहीं है। ये इस बात का मजबूत संकेत है कि भारत और इजरायल रणनीतिक रूप से और करीब आ रहे हैं, ऐसे समय में जब मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में नई ताकतों के समीकरण बदल रहे हैं। ये बैठक यरूशलेम में हुई, एक नाजुक भू राजनीतिक समय पर हुई है। दोनों नेताओं ने सुरक्षा, तकनीक, अर्थव्यवस्था, कनेक्टिविटी और स्किल्स में सहयोग को और गहरा करने पर बात की। ये क्षेत्र धीरे धीरे भारत इजरायल रिश्तों की रीढ़ बन चुके हैं। लेकिन इस बैठक के समय और महत्व को समझने के लिए हमें यरूशलेम से आगे देखना होगा और नज़रें रियाद और इस्लामाबाद की ओर ले जानी होंगी। कुछ ही महीने पहले सऊदी अरब और पाकिस्तान ने रणनीतिक आपसी रक्षा समझौता या SMDA किया। इस समझौते के तहत एक पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। इसने पूरे क्षेत्र में सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर पाकिस्तान की परमाणु क्षमता और सऊदी अरब की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं के चलते। हालांकि इस समझौते में परमाणु हथियारों का सीधे उल्लेख नहीं है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पाकिस्तान सऊदी अरब को अप्रत्यक्ष परमाणु सुरक्षा आश्वासन दे सकता है। चाहे यह आधिकारिक न भी हो, इसके असर से क्षेत्रीय समीकरण बदल जाते हैं। भारत के लिए ये विकास संवेदनशील है। सऊदी अरब मुख्य आर्थिक साझेदार है और यहाँ करोड़ों भारतीय कामगार रहते हैं। साथ ही पाकिस्तान भारत की मुख्य सुरक्षा चुनौती बना हुआ है। सऊदी पाकिस्तान नज़दीकी भारत के खाड़ी में संतुलन की कोशिश को और जटिल बना देती है। इजरायल के लिए चिंता और भी गहरी है। पाकिस्तान इजरायल को मान्यता नहीं देता। इतिहास में उसने तेल अवीव के खिलाफ शत्रुतापूर्ण रुख अपनाया है। किसी भी ऐसा ढांचा जो सऊदी अरब को पाकिस्तान के जरिए रणनीतिक सुरक्षा कवच दे। गाजा संघर्ष के बाद सऊदी इजरायल सामान्यकरण रुक जाने के संदर्भ में इजरायल के लिए सावधानी का विषय है। यहाँ भारत और इजरायल के हित मेल खाते हैं। दोनों देश आतंकवाद, क्षेत्रीय अस्थिरता और चरमपंथी नेटवर्क फैलने की चिंताओं को साझा करते हैं और दोनों के नेता राष्ट्रीय सुरक्षा को शासन का केंद्र मानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में भारत इजरायल संबंध संकोची और शांत से खुले, आत्मविश्वासी और रणनीतिक बन गए हैं। सैन्य सहयोग तेजी से बढ़ा है। हथियार प्रणालियों और ड्रोन से लेकर संयुक्त अनुसंधान और खुफिया साझेदारी तक इजरायल अब भारत का शीर्ष रक्षा प्रौद्योगिकी साझेदार बन चुका है। सिर्फ रक्षा ही नहीं, साझेदारी साइबर सुरक्षा, कृषि, जल प्रबंधन और उच्च तकनीक नवाचार तक फैल चुकी है। ये क्षेत्र भारत की दीर्घकालिक विकास रणनीति के लिए अहम है। इसलिए जबकि जयशंकर नेतन्याहू की बैठक सऊदी पाकिस्तान रक्षा समझौते का सीधे जवाब नहीं है, ये साफ तौर पर साझा रणनीतिक समझदारी दिखाती है। ये बताती है कि बदलते गठबंधनों की दुनिया में भरोसेमंद साथी सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। जैसे जैसे क्षेत्रीय दरारें गहरी होती जा रही हैं, पश्चिम एशिया से लेकर दक्षिण एशिया तक भारत और इजरायल सुरक्षा, स्थिरता और रणनीतिक स्वतंत्रता के मामले में एक दूसरे के और करीब आते नजर आ रहे हैं और ये मेलजोल क्षेत्र की भू राजनीति के अगले चरण को आकार दे सकता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.